दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है, ट्रेडिंग के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप कोई भी वीडियो देखने जाते हैं वो लोग आगे से बताते हैं, पीछे का कोई कुछ बताता ही नहीं, आपको शुरुआती वाला समझ में ही नहीं है, आगे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग ये सब बता देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, एनएससी बीएससी क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो में मैं आपको एकदम बिल्कुल शुरू से लेकर के, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी मैं आपको शुरू से लेकर के आपको इतना ट्रेन कर दूंगा, ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। आपने सुना होगा कि वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे वीडियो में आते हैं कि कोई गरीब आदमी था, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, अचानक वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, अभी ओडी कार में घूम रहा है और लाखों रुपए महीने कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे वीडियो आते होंगे या बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना भी होगा। तो ये कुछ हद तक सही भी है, सच में ट्रेडिंग मार्केट में लोग इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच्चाई नहीं, कमा सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग एक शेयर मार्केट ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बिजनेस में कभी फ़ायदा होता है तो कभी लॉस भी होता है, तो इसमें लॉस भी होता है। लेकिन अगर आपके पास दिमाग है, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है और आपके पास दिमाग है, अच्छा आपके पास कंट्रोल है, तो आप 100% इसमें पैसा कमाइएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जीरो से हीरो बन गए, एकदम कुछ नहीं था जिनके पास, अभी करोड़पति अरबपति बन गए, यही ट्रेडिंग मार्केट में काम करके। ये ट्रेडिंग मार्केट कोई जुआ नहीं है, एक तरह का बिजनेस है। तो ट्रेडिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये ट्रेडिंग मार्केट को आपको अच्छी तरह से समझना होगा, ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इसमें लोग कैसे कमाते हैं, आखिर इसमें इनकम कहाँ से आता है। तो ट्रेडिंग मार्केट को समझने से पहले आपको आईपीओ को समझना होगा। और दूसरी बात, ये ट्रेडिंग मार्केट में जो है, इसमें लड़का लड़की बूढ़े बच्चे बच्चे मगर पढ़ा लिखा होना चाहिए, सभी काम कर सकते हैं। इसमें घर बैठे काम होता है, इसके लिए आपको कोई ऑफिस खोलने का ज़रूरत नहीं, आप घर में भी रह करके काम कर सकते हैं। आप एक मोबाइल फ़ोन से ही आप सारा काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल से ही काम कर सकते हैं। और लैपटॉप कंप्यूटर हो तो थोड़ा आपके लिए आसान होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी मोबाइल से ही काम करते हैं, तो आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए ट्रेडिंग को पहले शुरू से समझना होगा कि ट्रेडिंग होता क्या है। तो ट्रेडिंग को समझने से पहले आपको सबसे पहले आईपीओ को समझना होगा। ये आईपीओ क्या होता है? आईपीओ आपने सुना होगा कहीं से कि आईपीओ लेकर के, आईपीओ से लोग बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं पैसा, और ये सच भी है, आईपीओ से लोग कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, आईपीओ को समझिएगा, तभी आपको ये ट्रेडिंग के बारे में आपको समझ में आएगा। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, ये क्या होता है? तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने एक नया कंपनी स्टार्ट किया, कोई कंपनी जैसे कंपनी और भी कंपनी होता है, रिलायंस कंपनी हो गया, आपका टाटा कंपनी हो गया, रेमंड फैक्ट्री हो गया, या इस तरह से बहुत सारा कंपनी, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ये सब कंपनी एक तरह का कंपनी है। तो इस तरह का कोई एक दूसरा नया कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं इसी तरह का, कोई आपका मसाला का कंपनी भी हो जाए, कोई आपका साबुन का भी कंपनी हो जाए, शैम्पू का कंपनी हो जाए, कोई भी किसी भी तरह का कंपनी, कोलगेट का कंपनी, किसी भी तरह का कंपनी, कोई नया कंपनी मार्केट में खुल गया, ठीक है। अब उसने अपने कंपनी में 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, और उसका कंपनी जो अच्छा चलने लगा। अब वो सोच रहा है मैं एक और फैक्ट्री डालूंगा तो और अच्छा कंपनी चलेगा। अब उसका कंपनी तो अच्छा चल ही रहा है, अब उसके हिसाब से उसके सलाहकारों ने उसको सलाह दिया कि एक फैक्ट्री आप डालिए, उसका और अच्छा आपका इनकम आएगा। तब दूसरा फैक्ट्री डालने में मान लीजिए उसका 300 करोड़ रुपया उसको और खर्चा होगा। अब उसने तो सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है, उसके पास 300 करोड़ कैश पैसा है नहीं, तो कहाँ से 300 करोड़ अरेंज करेगा? तो उसके पास दो सूरत है, एक तो बैंक से लोन ले सकता है, बैंक में जाकर के लोन लेगा, बैंक तो उतना बड़ी कंपनी है, 1000 करोड़ की कंपनी है, तो 300 करोड़ लोन आराम से उसको मिल जाएगा। लेकिन लोन में दिक्कत क्या होता है कि लोन लेगा तो उसको फिर उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
हो सके लॉस हो जाए तो फिर हो सके अब अपना कंपनी जो भी है उसका 1000 करोड़ का कंपनी को उसको बंदी के रखना पड़ जाए उसके पास, हो सके कभी लॉस हो जाए तो सारा डूब भी सकता है। तो बैंक से लोन लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो एक दूसरा तरीका भी निकल गया आईपीओ। वो कंपनी क्या करेगा, अपना एक आईपीओ निकाल लेगा। आईपीओ जैसे अभी मैंने आपको बताया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो आईपीओ निकालेगा मतलब आईपीओ का मतलब हो गया उसका जो 1000 करोड़ का कंपनी है उसमें से वो 300 करोड़ जो है 300 करोड़ पब्लिक को या फिर जो इन्वेस्टर है जिसको भी लेना है वो बेचना चाह रहा है कि ले लो भैया मेरा शेयर है, मेरा कंपनी का इतना 300 करोड़ का शेयर आप लोग को दे देते हैं, आप ले लो। कंपनी अगर तरक्की करेगी तो इसमें 300 करोड़ का 400 करोड़ हो जाएगा, 500 करोड़, तो जो भी होगा सो आपका होगा। तो कोई एक आदमी तो 300 करोड़ ले नहीं सकता है, तो क्या करेगा ना, 300 करोड़ को 1000 जगह टुकड़ा कर देगा। तो 1000 जगह टुकड़ा कीजिएगा 300 करोड़, तो अभी उतना जोड़ घटाव नहीं करते। मान लीजिए उसमें से एक शेयर 1000 शेयर निकाल दिया 300 करोड़ का, तो उसमें एक शेयर का प्राइस हो गया 50 रुपये। ठीक है, 1000 करोड़ का अपना जो मतलब मिसाल बता रहे हैं इसे मिसाल के तौर पे, तो 50 रुपये करके, तो 50 रुपये तो ईजी हो गया, कोई भी ले सकता है, कोई आम आदमी भी ले सकता है 50 रुपये का शेयर। 50 रुपये का 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर जितना ले ले, तो उस तरह से वो शेयर ले लेगा। अब कंपनी उसको तो पैसा मिल गया क्योंकि सारे 50-50 रुपये करके मतलब बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कर दिया उसके पास, तो उसको तो पैसा मिल गया। अब वो फैक्ट्री डाल दिया, अब उसमें से इनकम होने लगा उसको फिर से। अब वो जो 300 करोड़ का जो शेयर बेचा था, अब वो 300 करोड़ का शेयर बढ़ के हो गया 600 करोड़, इतना कमाई हो गया कंपनी का, क्योंकि कंपनी अच्छा चल रहा था, उसका अर्निंग अच्छा आ रहा था, तो कमाई भी होगी अच्छा। तो 300 करोड़ का 600 करोड़ हो गया। तो आपने मान लीजिए 50-50 रुपये का 2 शेयर लिया था, तो आपका 100 रुपये लगाए थे, तो आपका 200 रुपये हो गया। तो यही होता है आपका शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट। तो इसी तरह से इसमें से पैसा कमाया जाता है। लेकिन यूँ ही नहीं कि आप इतना जान के आप तुरंत कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके पैसा इन्वेस्ट करने लगे, किसी को भी खरीदने लगे। इसके लिए भी आपको बहुत सारा चीज़ जानना पड़ेगा। तो इसको समझने से पहले शेयर मार्केट को मतलब इसमें काम करने से पहले आपको इसके कुछ कुछ बातों को एकदम बहुत अच्छी तरह से समझ लेना होगा। जैसे आईपीओ आईपीओ निकाला है, तो आईपीओ डायरेक्ट पब्लिक को कोई भी कंपनी तो नहीं दे सकता है, तो उसको कोई तो चाहिए जो पब्लिक में ये बांट सके, मतलब पब्लिक को बुला के दे दे कि हाँ भाई ये कंपनी है, इतने करोड़ का कंपनी है और ये इसका कंपनी चल रहा है अच्छा या नहीं चल रहा है जो भी है, तो ये अपना शेयर बेचना चाहता है। तो उसके लिए बनाया गया है एनएसई और बीएसई, यानी स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोला जाता है। एक बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो पुराना है, और एक अभी एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में भी ही चलता है। तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का कंपनी है जो आईपीओ जो लोग निकालते हैं, तो बस वहीं पे जाता है और वहीं से वो लोग जो शेयर को या फिर आपका ट्रेडिंग सब वहीं से होता है, एनएसई और बीएसई से ही। आपको मोटा मोटी ही समझना है, इसके बारे में पूरा वीडियो बन जाएगा एनएसई बीएसई क्या है समझने के लिए, लेकिन आप मोटा मोटी समझिए कि ये एक जरिया है, कंपनी कनेक्ट करेगा एनएसई बीएसई में। और एनएसई बीएसई से नीचे भी एक चीज़ रहता है, वो होता है ब्रोकर। ब्रोकर मतलब कोई आम आदमी चलता फिरता आदमी नहीं ब्रोकर लोग रहते हैं, वैसा नहीं। ब्रोकर मतलब एक कंपनी होता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी होती है। तो उसको ब्रोकर, जैसे आपने सुना होगा नाम एंजल वन, एम स्टॉक, शेयर मार्केट, और बहुत सारा ऐसे ही कंपनी का आपका मिलेगा जो डीमेट अकाउंट खुलता है। डीमेट अकाउंट ये लोग खोल के देते हैं, जैसा बैंक अकाउंट खुलता है आपका, उसी तरह से इन लोग का भी डीमेट अकाउंट खुलता है। तो डीमेट अकाउंट आप किसी में भी खुलवा सकते हैं, बहुत सारा है, एंजल वन है, एम स्टॉक है, शेयर मार्केट का है, HDFC इसका है, बहुत सारा है। तो हम लोग तो आपका एंजल वन का डीमेट अकाउंट यूज करते हैं, उसी में काम कर रहे हैं। आप चाहे अगर एंजल वन का डीमेट अकाउंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, तो आप एंजल वन का जो है लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक कीजिएगा, उसमें आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा। अकाउंट खोलने में कोई वैसा ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं
तो आपको देखिए मोर, आपको जो है वीडियो का टाइटल के नीचे मोर थोड़ा सा लिखा हुआ दिख रहा है, ये वीडियो के टाइटल के नीचे मोर लिखा हुआ दिख रहा है, उसमें आप क्लिक कीजिएगा। फिर कोना में एक और मोर लिखा हुआ दिख रहा है, उसमें आपको क्लिक करना है। फिर देखिए नीचे डाउनलोड एंजल वन ओनली यूजिंग माई रेफरल लिंक टू गेट फ्री डीमेट अकाउंट, इस लिंक में क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और इस लिंक में अगर क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आपका जल्दी भी हो जाता है, आपका जल्दी से खुल जाएगा आपका। तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको या तो प्ले स्टोर में ले जाएगा या फिर आपका जो भी ऐप स्टोर होगा, जैसे मेरे में तो Xiaomi करके खुला है, या Xiaomi वाला में आपका ले गया है। लेकिन नीचे देखिए गूगल प्ले का भी ऑप्शन दिया, उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपका गूगल प्ले में लेगा। मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको इंस्टॉल करने बोलेगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और फिर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आपको सब कुछ समझ में आएगा, आगे आपको क्या करना है, आप आराम से आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब चलिए पीसी में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। और दोस्तों अगर आप पीसी में देख रहे हैं तो पीसी में देखिएगा आपका जो डिस्क्रिप्शन रहता है, ये डिस्क्रिप्शन है आपका नीचे वाला, इसमें देखिएगा डाउनलोड ओनली यूजिंग माई रेफरल लिंक, बस इसमें आपको ये एंजल वन क्लिक, इसमें आप क्लिक करके फ्री में आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप अगर पीसी में खोलते हैं तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा आपको सीधा एंजल वन वाला साइट में ले जाएगा। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा, फिर आगे नेक्स्ट जैसा आपको दिखाता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा, आपको खुद समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से तुरंत खुल जाता है, एकदम आराम से आप खोल सकते हैं। जैसे ओपन आपका हो जाएगा, खुल जाएगा, उसके बाद आप सेल्फी उल्फी लेना पड़ता है, सिग्नेचर विग्नेचर करना पड़ता है स्क्रीन में ही। बहुत आसानी से आप अगर पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत भी तो आराम से आप अकाउंट खोल सकते हैं। एक बार आपका एंजल वन का अकाउंट खुल जाए, या कोई भी आपको जो पसंद है, हम लोग तो एंजल वन में ही काम करते हैं। एंजल वन का अगर आपको खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर इंस्टॉल कीजिएगा जैसे, तो ओपन कीजिएगा तो उसमें आपको पैसा ऐड करने के लिए बोला जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये जो ट्रेडिंग का जो बिजनेस है कम से कम 50,000, 20,000, 25,000, 50,000 रहेगा तो ही कर सकते हैं। वैसा नहीं है, आप 100-200 रुपये से भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है 100-200 से। अगर आपको सीखने के लिए मतलब इसके बारे में जानना है तो 100-200 रुपये इन्वेस्ट करके कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, जैसे मैं अभी आपको एक लाइव दिखा रहा हूँ, खरीद के और बेच के मात्र 100-200 में ही। तो दोस्तों अभी हम लोग एंजल वन में कुछ ट्रेडिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके ही दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा है नहीं, थोड़ा बहुत ही पैसा है, उसी में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। तो चलिए फिन निफ्टी एक होता है, फिन निफ्टी, उसमें हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। इसमें कोई शेयर को ख़रीदते हैं, तो इसमें मेरे पास तो अभी पैसा है नहीं, मात्र 100-150 रुपये ही होंगे, तो बहुत कम कीमत वाला ही हम लोग को लेना पड़ेगा शेयर। देखते हैं, ये 9 रुपये 30 पैसे का ये नहीं ख़रीदा सकता, 153 रुपये अभी मेरे वॉलेट में आप देख सकते हैं, ये नहीं खरीदाएगा। देखिए इसका कैंडल चार्ट हम लोग देख चुके हैं, इसको फिर बैक हो जाते हैं, दूसरा देखते हैं इससे कम वाला, 5 रुपये 90 पैसा वाला देखते हैं एक बार, ये भी हम मेरे ख्याल से ये भी नहीं खरीदाएगा। इसमें बाई करके देखते हैं एक बार, एक शेयर 143 रुपये और 153 रुपये, लेकिन कुछ पैसा रखता है मार्जिन। देखिए यहाँ पे एक शेयर आप लीजिएगा, मतलब एक लॉट लीजिएगा तो उसमें 25 शेयर होता है, एक लॉट में 25 शेयर होता है, तो 5 रुपये 85 का आप 25 शेयर जोड़िएगा तो आपका 142-45 रुपये हो जाता है। तो ये भी नहीं खरीदाएगा, तो इससे भी कम का हम लोग को लेना पड़ेगा। तो चलिए फिर से बैक चले जाते हैं, इससे कम का लेने के लिए फिर से हम लोग को बैक जाना पड़ेगा, और इससे कम 5 रुपया से कम का कोई शेयर को देखते हैं। ये देखिए अभी 5 रुपये से कम का एक दिखा रहा है, 3 रुपया 85-90 पैसा वाला, इसको अब हम लोग देखते हैं, इसका कैंडल चार्ट देख लेते हैं। अभी ये आगे बढ़ने में तो लग रहा है, इसी को ख़रीद के देखते हैं। अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 4 रुपया 3 रुपया 90 पैसा, लेकिन इसको हम लोग खरीदेंगे 3 रुपये 85 पैसा में। देखिए यहाँ पे एक मार्केट दिखा रहा है, एक लिमिट दिखा रहा है, तो हम लोग लिमिट करके 3 रुपये 85 पैसा यहाँ पे उतना ही में हम लोग को ख़रीदना है। जैसे 3.85 ऑर्डर प्लेस कर दिए, 3 रुपये 85 पैसे जैसे आएगा ऑर्डर
मतलब हम लोग का ख़रीदा जाएगा। देखिए 3 रुपये 85 पैसा आ गया, अभी ख़रीदा गया है। अभी देखिए यहाँ पे चल रहा है ये आपका, अभी मेरा -5 रुपया, 2 रुपया माइनस, 3 रुपया माइनस, मतलब माइनस में चल रहा है। अभी देखिए तुरंत कितना जल्दी इसमें, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसमें बहुत जल्दी बहुत नीचे चला जाता है, बहुत जल्दी बहुत ऊपर चला जाता है। तो ऑप्शन ये बहुत कम पैसा से ख़रीदे हैं। सोचिए 100 रुपया से भी कम में ख़रीदे हैं। अगर आप 1000 रुपये का ख़रीदते तभी 10 रुपया 12 रुपया मेरा लॉस दिखा रहा है, आपका 100-200 रुपये लॉस दिखाता तुरंत सेकेंड में ही। 5000 का ख़रीदते तो समझिए 400-500 रुपया लॉस सेकेंड में ही आपका दिखाता है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा डेंजर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है तो बहुत ज़्यादा घाटा भी होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, बस आपको दिखाने के लिए, बस ये मैं ट्रेडिंग कैसे किया जाता है मैं दिखा रहा हूँ बस। अब देखिए बस इसको देखिए, अब थोड़ा देर देख लीजिए कैसे उतार चढ़ाव होता है। देखिए ऊपर वो आपको दिख रहा है 8 रुपया 75 पैसा, माइनस में 7 रुपया माइनस, 7 रुपया 50 पैसा, 6 रुपया 25 पैसा माइनस, ऐसे चल रहा है। लेकिन इसको लॉस में तो काटना नहीं, कुछ ना कुछ इनकम होगा तभी इसको हम लोग एग्जिट मारेंगे। अभी देख लेते हैं थोड़ा देर। देखिए अभी आप कुछ बढ़ना शुरू हो गया, अभी 2 रुपया 60 पैसा प्रॉफिट में है। अभी हम लोग इसको ऑर्डर में देख सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग का ख़रीदा हुआ है। ऑर्डर में जा कर के देखेंगे, पहले ऑर्डर में क्लिक करना है, नीचे जो ऑर्डर दिख रहा है उसमें जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए 5 रुपया 3 रुपया 4 रुपया ऐसे प्रॉफिट में अभी दिख रहा है हम लोग का जो ख़रीदा हुआ है। अब इसमें हम लोग सेल भी कर सकते हैं, 8 रुपया 10 रुपया देखिए प्रॉफिट हो गया। अभी एग्जिट हम लोग मार देंगे अभी इतना ही में। और इनकम भी होता है, 100-200 में भी आप इनकम कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो आपको कम से कम आपके पास कम से कम 10,000 तो होना ही चाहिए, तो आप फिर इनकम कर पाएंगे। ये 100-200-500 से आप कर भी सकते हैं, बहुत सारे लोग कर भी लिए हैं, लेकिन 100 में 5 लोग इनकम कर लिए, 95 लोग का लॉस हो गया। तो ना ही करे वही अच्छा है। सीखने के लिए आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी आपने मान के चलिए आपको समझ में आ गया कि ये आपका शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें पैसा लोग कैसे कमाते हैं, आपका ये डीमेट अकाउंट कैसे खोला जाता है, आईपीओ क्या होता है, डीमेट अकाउंट कैसे खोला जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से री करके नया से आगे देख सकते हैं। एक बार जब आपका एंजल वन का या जो भी आपको खोलना है खोल लीजिए, जब रेडी हो जाएगा वो चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको समझना है आपको कि ट्रेडिंग का टाइप कौन कौन सा ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग का भी बहुत सारा टाइप होता है। ट्रेडिंग का टाइप में एक आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में ये फ़ायदा है कि आपका कोई भी शेयर, मान लीजिए आपका कोई एक शेयर का प्राइस है 500 रुपये, है ना, तो 500 रुपये का शेयर आपको मात्र 100 रुपये में मिल जाएगा, मतलब 5 गुना ज़्यादा। तो 500 का शेयर है और आपको 100 रुपये में कैसे मिल रहा है। तो ये आपका जो ब्रोकर है, जो कंपनी, जो भी कंपनी मान लीजिए एंजल वन ही है, तो वो जो है आपका हेल्प कर दे रहा है, आपको जो है बाकी का 400 लगा दे रहा है। लेकिन इसमें इंट्राडे में शर्त ये होता है कि आपको सेम डे ही आपको कोई शेयर को खरीदना है और उसी दिन बेच देना है। 9 बजे स्टार्ट होता है इसका मार्केट, 9:15 बजे, 9:15 9:30 बजे जैसा स्टार्ट होता है और आपका 3:15 3:30 बजे जैसा ये क्लोज हो जाता है। आपको बेच ही देना है 3:15 बजे तक। अगर आप नहीं बेचते हैं तो आपका जो ब्रोकर है, आपने जिस कंपनी का डीमेट अकाउंट खुलाया है, वो आपका खुद अपने तरफ से आपका सेल कर देंगे, चाहे आपका लॉस हो या आप प्रॉफिट में हो। तो ये होता है इंट्राडे। इसीलिए आपको इसमें 5 मतलब 5x मिलता है, 5 गुना आपको मिलता है। लेकिन अगर उसको फ्यूचर के लिए खरीदिएगा, इंट्राडे छोड़ करके फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, तो वो 500 का शेयर का आपको 500 ही देना पड़ेगा। तो उसमें इसमें ये क्या है कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इंट्राडे में थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि एक दिन में पता नहीं चलता है कि बढ़ेगा कि घटेगा। हो सकता है आज गिर गया तो कल बहुत ऊंचा चला जाएगा, आपको तो आज ही बेचना है। अब गिर रहा था बोल के आपने बेच दिया, पता चला दूसरे दिन आगे चला गया। तो इंट्राडे में थोड़ा रिस्क है, इसमें बहुत ज़्यादा इनकम भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है।
तो इसका बहुत ज़्यादा लॉस का भी एक तरीका है, आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा इसमें जब आप ट्रेडिंग करने लगिएगा तो फिर आपको समझ में आएगा। इसमें एक स्टॉप लॉस लगाने का भी आता है। मान लीजिए आपने कोई शेयर को खरीद लिया है 50 रुपये करके, तब आप चाह रहे हैं कि इसका अगर 40 रुपया से नीचे अगर जाएगा तो मेरा ये सेल हो जाना चाहिए, और 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो क्या होगा, वो आपका वहाँ सेटिंग करने के लिए रहता है। आपका जो आप जो डीमेट अकाउंट खुलवाइएगा उसका एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन होता है, या फिर आप पीसी में भी कर सकते हैं। तो उसको आप सेटिंग करके रखिएगा पहले से, तो वहाँ पे 40 से नीचे जाएगा ही नहीं, तो आपका लॉस नहीं जाएगा ज़्यादा। 10-10 करके 5 मतलब 50 रुपये लॉस जाएगा, और अगर इनकम होगा तो फिर बढ़ते जाएगा, बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है आपका इंट्राडे में। और फ्यूचर एक दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप अपना कोई भी शेयर ले लीजिए, ये है कि उसमें आपको जितना का शेयर है उतना ही आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए 500 का है तो 500 ही लगाना होगा। अब वो फ्यूचर में महीना 2 महीना 6 महीना साल भर जब तक आपको रखना है आप रख लिए, उसके बाद उसको आप सेल कीजिए। कंपनी अगर बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगी, हो सकता है आपका 500 का शेयर का उस समय कीमत हो जाएगा 5000। मान लीजिए 500 का शेयर का आपने 10 शेयर लेकर के रखा हुआ है, तो इस तरह से इनकम हो जाता है। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया। और एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये सब का नाम, निफ्टी 50, ये सब सुना होगा कभी। तो ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग है। तो ये आपका जो है इंट्राडे से भी ज़्यादा हाईली रिस्की है। इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, बहुत टू मनी, मतलब तुरंत तुरंत। अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही था। तो इसमें तुरंत आप लीजिएगा कोई चीज़, मान लीजिए 50 रुपये का, तुरंत देखिएगा 100 रुपये चला गया, तुरंत 200, 500, और तुरंत 50 से जीरो भी हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा बहुत हाईली रिस्क है। इसको आपको अभी तो फिलहाल नया है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग तरफ ध्यान नहीं देना है। सीखने के लिए आप 100-200 रुपये लगा करके रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि अचानक आपका लो भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है किसी किसी को कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नया था, ऑप्शन ट्रेडिंग में आया, मात्र 1000 रुपये लगाया और उसका 50,000 रुपये हो गया। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है, ऐसा आपको लॉस भी हो सकता है ऐसे में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा। देखिए एक वीडियो में इतना सारा कुछ बताना बहुत सारा दिक्कत है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आगे भी आपको इस तरह का वीडियो मैं बताते रहूँगा इस सब के बारे में। अब बहुत अच्छी तरह से पहले सीख लीजिए। इसमें देखिए बहुत अच्छा कमाई है। बहुत सारे लोग अभी क्या है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग, बहुत, आप सोच नहीं सकते इतने सारे लोग इसी में अपना जीविका, मतलब यही उनका मेन बिजनेस है। शेयर मार्केट में उनका मेन बिजनेस है। वो लोग सुबह होते ही अपना लग जाते हैं कि कभी लॉस भी होता है, कभी फ़ायदा भी हो जाता है। इसमें यह नहीं कि आपका फ़ायदा ही होगा, हो सकता है कभी लॉस भी हो जाए। तो इसमें भी लॉस, जैसे आप इंट्राडे कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसका एक होता है कैंडल चार्ट होता है, या और भी बहुत सारा स्ट्रेटजी होता है जिसको देख करके आप समझ सकते हैं, पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। तो ये कैंडल का भी एक पढ़ाई होता है एक तरह का। तो कैंडल के बारे में, कैंडल स्टिक के बारे में भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। इसके बाद आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, उसका एक लंबा वीडियो बनेगा, उसको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। अगर आप कैंडल चार्ट समझ गए तो फिर आपका लॉस होने का बहुत कम चांस रहता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपको शेयर मार्केट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बनाया गया है, ताकि आप इसके बारे में जान लें कि शेयर मार्केट क्या होता है और इसमें कैसे इनकम होता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको जुआ है। ये जुआ नहीं है, एक बिजनेस है। बिजनेस जैसा होता है, बिजनेस में अगर आपको दिमाग नहीं है, आपके पास समझदारी नहीं है, तो आपका लॉस जाएगा। अगर आपके पास दिमाग है, समझदारी है, तो आप फायदा में रहिएगा। उसी तरह का एक बिजनेस है ये। तो ये एक तरह का बिजनेस है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपसे फिर से बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आपको बना करके दिखाता रहूँगा। अब इसमें आगे क्या रह गया आपको सीखने के लिए? आपको तो सारा इसके बारे में जो बेसिक चीज़ थी वो सारा कुछ बता दिए। पहले आप एंजल वन का जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, उससे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उस नंबर में कॉल कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूँगा। इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद
आगे कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसको भी आप कॉल कीजिएगा। अगर मैं फ्री रहूँगा तो मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। और ऑनलाइन से रिलेटेड अगर आप कुछ दूसरा बिजनेस भी करते हैं, मान लीजिए आप AEPS का काम करते हैं, आपके पास ऑनलाइन वाला कोई दुकान है, पैन सेंटर खोलना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर वाला कुछ काम करना चाहते हैं, तो इस सब का भी आईडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कोई कोई चीज़ का पैसा लगता है, कुछ कुछ फ्री में भी है। अगर इस सब में इंटरेस्ट है तो उस सब के लिए भी आप बात कर सकते हैं। नंबर जो स्क्रीन में दिख रहा है उसमें कॉल कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूँगा। और इसके बारे में एक आखिरी बात बता देता हूँ, शेयर मार्केट के बारे में, ये ट्रेडिंग के बारे में, कि देखिए ट्रेडिंग में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप पहले अपने आप को देख लीजिए, आप में मतलब सहनशीलता है कि नहीं, संयमता है कि नहीं, क्योंकि इसमें अचानक लॉस, अचानक बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपका फायदा हो रहा है तब तक तो आप खुश हैं, लेकिन अगर आप गुस्सैल दिमाग का हैं, आपको बर्दाश्त नहीं होता है गुस्सा, और अचानक लॉस चला गया तो आप मोबाइल वोबाइल तोड़ दीजिएगा। तो अगर आप वैसा हैं, आपको कंट्रोल नहीं होता है, तो आप ये काम मत कीजिएगा, आपके लिए ये नहीं है। और अगर आप थोड़ा शांति रख सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, तो फिर ये काम बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, भी मैं खुद अभी इसी में काम कर रहा हूँ। पहले मेरा भी था वही सब ऑनलाइन वाला काम, आपका AEPS और आपका प्रज्ञा केंद्र ये सब, लेकिन जब जो ट्रेडिंग मार्केट में मैं जुड़ा हूँ तब से फिलहाल मैं अभी इसी को कर रहा हूँ, इसी में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। इसीलिए मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था बहुत दिन से, क्योंकि मैं फिलहाल सीख रहा था। मैं उतना दिन से, जब तक मैं इसके बारे में मैंने नहीं जाना, मैं वीडियो नहीं बनाया। अभी मैं पूरी तरह से सीख चुका हूँ इसके बारे में। पूरी तो नहीं, कोई कभी पूरी तरह से कोई नहीं सीख सकता, 100% कोई नहीं सीखता। अभी भी मेरे को भी सीखना है, और मैं जितना भी सीखा हूँ मैं आप लोग को भी सिखाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। हफ्ता में तो 2-3 वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा इसके बारे में, और सारे वीडियो आपका फ़ायदा का ही होगा। आखिर में ये बात बता दे रहा हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। देखिए, अब जैसे ही आप जो डीमेट अकाउंट जैसे ही खोलिएगा और 1-2 दिन ट्रेड कीजिएगा, तो आपका नंबर जो है ना, बहुत सारे क्या बोले फ्रॉड लोग के पास पहुंच जाएगा। वो लोग देखते रहते हैं कौन कौन नया नया आदमी जुड़ा है, अब वो लोग तुरंत आपको कॉल करेंगे, सर आपने ऐसे ऐसे आप ये किए थे, सो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो हम लोग आपको बताएंगे स्टॉक कौन सा लेना है, इसको लीजिएगा, तो इसमें आपका इतना इतना इन्वेस्ट कीजिए, 20,000 इन्वेस्ट कीजिए, एक के दिन में आपको 20,000 का 40,000 रुपये इनकम हो जाएगा, कमा के पहले ट्राई कर लीजिए उसके बाद कीजिएगा। ऐसे करके हो सकता है 1-2 दिन आपको इनकम करवा भी दे, लेकिन वो लोग फ्रॉड ही रहते हैं। देखिए, अगर वो लोग इतना ही कमाते तो उन लोग को आपके पास कॉल करने की क्या ज़रूरत है, वो लोग खुद अपने ही पैसा इन्वेस्ट करके अपने ही कमा लेते। तो वो लोग फ्रॉड रहते हैं, पैसा लूटने का तरीका है। कभी भी कोई फ़ोन कॉल या मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, क्या क्या ग्रुप नहीं रहता है, जुड़ जाइए, जैसा मैं बताऊंगा वैसे कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, किसी का कहने में नहीं आना है। पहले आप अपने संतुष्ट हो जाइए, आपसे होगा कि नहीं। किसी दूसरे के भरोसा में ट्रेडिंग मार्केट में कभी मत आइएगा, गलती से भी। आप खुद कर सकते हैं, सभी करते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा कि हाँ मेरे से हो जाएगा। आप सोचिएगा, पहले ही सोच लीजिएगा नहीं अब किसी दूसरे का आश्रय में रहना है। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बताऊंगा आपको कि किसको लेना है किसको बेचना है। आप अपना डिसाइड कीजिए किसको लेना है। मैं बस आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे लिया जाता है, कैसे बेचा जाता है, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा उस समय। हाँ, ऐसे मैं आपको जब वीडियो बनाते रहूँगा उस समय मैं आपको कैंडल स्टिक के द्वारा मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह से कैंडल आए तो ये बढ़ सकता है, और हमेशा इसमें उम्मीद ही रहता है। 100% कुछ भी नहीं, बढ़ सकता है मतलब बढ़ेगा ही नहीं, गिर भी सकता है, बढ़ने का चांस रहता है। जैसा देखा गया, जैसा हम लोग देखते आए हैं अभी 2-3 साल से, जैसा देख रहे हैं कि ऐसा कैंडल बनता है तो बढ़ जाता है, कभी कभी शायद गिर भी जाता है, गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इसमें श्योर कुछ भी नहीं है। हाँ, श्योर इतना श्योर है कि अगर आप सही तरीके से एकदम अच्छे तरह से सीख के, ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही वीडियो देखिए, गूगल में देखिए, गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में भी बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर हैं जो इसके बारे में अच्छा से वीडियो बनाते हैं, उनका भी वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, पहले एकदम बहुत ढंग से समझ लीजिए। जब समझ में आ जाए, जब आपको लगे कि अब हम खुद से कर सकते हैं, किसी का कहने पे नहीं कि हाँ वो बोल रहा है तो करना है, वो बोल रहा है ये स्टॉक खरीदना है तो खरीद लेना है, वैसा नहीं। कोई आपको सही नहीं बताएगा, अगर वो उतना ही जानता तो खुद खरीद लेता, आपको क्यों बताता। तो आप अपने से, अपने बल पे अगर करने सकिएगा तो स्टार्ट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल वन का, अभी तुरंत इंस्टॉल कीजिए, आधार पैन रख लीजिए अपना, उसको रेडी कर लीजिए,
कोई दिक्कत आए, स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, फ़ोन कीजिए, मैं हेल्प करूँगा अकाउंट खोलने में, या फिर आगे कुछ और कोई भी दिक्कत हो तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, अकाउंट आप तभी खोल सकते हैं डीमैट अकाउंट, आपका जो मोबाइल नंबर है आधार से भी लिंक होना चाहिए, और बैंक में जो आपका अकाउंट है उसमें भी वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें जो आप जैसे आप एंजल वन का अकाउंट ओपन कीजिएगा, या कोई भी कंपनी आपको जो मर्जी, जो भी आप अकाउंट डीमैट अकाउंट जो भी ओपन कीजिएगा, तो उसमें जब आप पैसा ऐड कीजिएगा तब उसी ट्रेड कीजिएगा। तो पैसा जब भी ऐड करने लगिएगा तो आपको वही अकाउंट से ऐड होगा पैसा जो आपने अकाउंट जो डीमैट अकाउंट खोलने वक्त जो अकाउंट दिया हुआ है उसी अकाउंट से आप ऐड कर सकते हैं। इसीलिए अकाउंट भी सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि वही अकाउंट आपका हमेशा आपका पैसा भी जो भी आपका अर्निंग वर्निंग होगा सब आपका वही अकाउंट में आएगा, उसी से लेन देन करना होगा। तो इसीलिए बैंक अकाउंट भी सोच समझ के डालिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो हेल्प हुआ ही होगा। अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प आपको लग रहा हुआ है और आगे भी आपको इस तरह का वीडियो चाहिए, देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ सुझाव देना है या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।